हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे 20वें हिंदी सम्मेलन। ठीक है, 20वें हिंदी सम्मेलन 1975 में शुरू हुए थे और अब तक जो है 11 20वें हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं और वर्तमान में जो होगा 12वां वो कहाँ पे होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरे पास जो है काफ़ी कमेंट आए थे कि सर आप केवल एमसीक्यूज़ कराते हो और थ्योरी बिल्कुल नहीं कराते हो। तो आज से आपको देखिए एक वीडियो आपको थ्योरी की मिलेगी। जैसे आज आपको 20वें हिंदी सम्मेलन की थ्योरी मिलेगी, इसके अगले दिन इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको एमसीक्यूज़ के रूप में देखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। इसी तरह से आप उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड जीके की वीडियो हो गई, यूके जीके की वीडियो हो गई, तो उसको भी एक दिन हम थ्योरी करेंगे और दूसरे दिन एमसीक्यूज़। तो इससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बात कर लेते हैं पहले हिंदी दिवस की। यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है 1 नंबर का कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। एक शब्द यहाँ से आप याद रखेंगे, देखिए भारत की राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। यहीं से क्वेश्चन आता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। आपको ऑप्शन में हिंदी मिलेगा, इंग्लिश भी मिलेगा, उर्दू या संस्कृत भी मिलेगा और चौथा ऑप्शन मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जल्दी जल्दी क्या करते हैं, इसमें हिंदी टिक कर देते हैं, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते नहीं। वो राजभाषा पूछ रहा है कि राष्ट्रभाषा पूछ रहा है। अगर वो राजभाषा पूछता है तो आपका आंसर हिंदी होगा, अगर राष्ट्रभाषा पूछता है तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत की राजभाषा है ना कि राष्ट्रभाषा। तो यहाँ से 1 नंबर ये काफ़ी पूछा जाता है 1 नंबर का। उसके अलावा देखिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। कहाँ पे? वर्धा, महाराष्ट्र में। तो देखिए ये समिति जो है इसी वजह से बनाई गई थी कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाए। तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है? वर्धा, महाराष्ट्र में। इसकी आपको स्थापना भी याद होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में। आगे बढ़ लेते हैं। इस समिति के अनुरोध पर ही देखिए 14 सितंबर 1953 से 14 सितंबर 1949 को तो ठीक है हिंदी दिवस मनाया जाता है, जब इसको पहली बार मनाया गया था। लेकिन 14 सितंबर 1953 ये आप याद रखेंगे कि प्रतिवर्ष इसको कब से मनाया जा रहा है। तो 14 सितंबर 1953 से जो है हिंदी दिवस जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, 14 सितंबर 1953 से जो है हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया ये राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है। क्वेश्चन आता है कि राजभाषा कैसा शब्द है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है या दोनों। तो आपको राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, यही पूछा जाता है कि राष्ट्रभाषा कैसा शब्द है। ठीक है, राष्ट्रभाषा कैसा शब्द है, तो वो एक असंवैधानिक शब्द है। ठीक है, देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा मिला था। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हिंदी को कब संवैधानिक रूप से राजभाषा का दर्जा मिला था। तो 14 सितंबर 1949 को। अब तो देखिए कुछ तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में तुले हुए थे और कुछ हिंदी को, ठीक है, तो इनके बीच में जो विवाद होता था कि नहीं हिंदी नहीं होगी, साउथ में क्या था कि नहीं हिंदी नहीं होगी, कोई और भाषा होगी, इंग्लिश ले लो या जो भी उधर की भाषा है। तो एक विवाद सा हो गया था कि नहीं हिंदी नहीं होगी, राष्ट्रभाषा नहीं होगी हिंदी। तो उसको सॉल्व करने के लिए मुंशी आयंगर एक फॉर्मूला हुआ था। इसके तहत क्या था, जो हिंदी समर्थक थे और जो हिंदी विरोधी थे उनके बीच में कुछ समझौते हुए थे। अब उस समझौते की विशेषता क्या थी वो देख लेते हैं। देखिए पहली विशेषता थी कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा होगी। ठीक है, जैसे अब मान के चलो कि अब उत्तराखंड है, अब यहाँ की जो प्रथम भाषा है वो क्या है? हिंदी है। ठीक है, प्रथम भाषा। अब दूसरी क्या है यहाँ की? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत। ऐसे ही आप यूपी को ले लो, यूपी में पहली जो है हिंदी है और दूसरी क्या है वहाँ पे? उर्दू। तो पहली तो रखी कि आप पहला तो मतलब कर सकते हो, उसके अलावा आप किसी भी भाषा में कर सकते हो जो आपके राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो इसी तरह से हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि कैसी होगी? राजभाषा होगी। दूसरा क्या था? संविधान के लागू होने के दिन से 15 वर्षों की अवधि तक अंग्रेजी बनी रहेगी। लेकिन ऐसा देखिए अभी तक है नहीं, अभी भी अंग्रेजी चल रही है, बस ये कहने को ही है। अगला है
अनुच्छेद 351 हिंदी व हिंदुस्तानी के बीच जो विवाद को दूर करना होगा वो अनुच्छेद 351 के तहत आता है। चलिए अगला देख लेते हैं, विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अब देखिए पीछे बात आई थी राजभाषा की, ठीक है, पीछे बात आई थी राजभाषा की, यह बात आई थी राजभाषा की। अब यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राजभाषा जो है वो किस भाग के अंतर्गत आती है। आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने मिलेगा, मतलब संविधान में और हिंदी में भी। तो भाग 17 में जो है राजभाषा का उल्लेख है। और किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। किस अनुच्छेद के तहत आता है राजभाषा? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है। 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। चलिए अब देख लेते हैं जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं अब तक वो कहाँ कहाँ पे आयोजित हुए हैं। तो देखिए पहला काफ़ी पूछा जाता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था। देखिए इनको याद करने की ना एक ट्रिक है, इनको याद करने की एक ट्रिक है। जैसे 1975-76 जैसे हो गया, देखिए 1975-76, ठीक है। उसके बाद 83-93, उसके बाद है 96, फिर 99, ठीक है। फिर इस तरह से कर सकते हो 3, 7, 12, 15, 18, ठीक है। तो एक अगर आप एक बार इनको इस तरह से याद कर लेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1975 में। ये हुआ था नागपुर में। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। नागपुर कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। याद रखेंगे आप, कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में। तो ये 1975 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे शिवसागर रामगुलाम थे। ये मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। और उद्घाटन को किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। तो पहला वाला भी आपको काफ़ी याद रखना पड़ेगा, पहला और अंतिम काफ़ी पूछा जाता है। उसके अलावा जो दूसरा विश्व सम्मेलन हुआ था, देखिए 4 तक तो आपको याद रखने हैं, भारत मॉरिशस, ठीक है। पहला भारत, दूसरा मॉरिशस, ठीक है। पहला भारत, दूसरा मॉरिशस, तीसरा भारत, चौथा मॉरिशस। 4 तो आपको ये लगातार याद रखने हैं, भारत मॉरिशस 75, 76, 83, 93, इस तरह से आपको याद रखने हैं, 75, 76, 83, 93। उसके बाद 5वां ठीक है वो अलग हो जाएगा। तो दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1976 में। ये हुआ था पोर्ट लुई मॉरिशस में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 1983 में। ये हुआ था नई दिल्ली भारत में। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 1993 में। कहाँ पे? पोर्ट लुई मॉरिशस में। तो आपको ये चारों लगातार याद रखने हैं, भारत मॉरिशस। उसके बाद हुआ था 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ये हुआ था 96 में। कहाँ पर? पोर्ट ऑफ स्पेन। ये कहाँ पड़ता है? ट्रिनिडाड और टोबैगो में। उसके बाद छठा विश्व हिंदी सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ? ये कब हुआ था? 1999 में। कहाँ पे? लंदन, ब्रिटेन। देखिए इसमें ठा आता है, कोई लंदन कहता है, कोई लंदन कहता है। तो इससे भी आप याद अपने मतलब एक ट्रिक रख लीजिए कि हमें ये किस तरह से याद रखना है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 में हुआ था। कहाँ पे? लंदन, ब्रिटेन में। उसके अलावा 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 3 में। देखिए इसमें सा आ रहा है तो उसको सूरीनाम से आप याद रख सकते हैं, पारामारिबो सूरीनाम, 7वें से। अब 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 2007 में हुआ था। तो देखिए इसको आ रहा है इसमें, तो अमेरिका में हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ था ये। उसके बाद 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2012 में हुआ था। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 2015, भोपाल भारत में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में देखने मिल जाएगा। तो देखिए हमको पहला और जो 11वां हुआ था पीछे और जो वर्तमान में होने वाला है, ये तीनों तो आपको याद ही होने चाहिए। ये 3 तो आपको याद होने चाहिए। पहला 1975 वाला, और जो अभी हाल ही में हुआ था 2018 में, पिछली बार जो हुआ था, अब जो होगा वो। तो देखिए 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में हुआ था। ये भी कहाँ पे हुआ था? मॉरिशस में। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो होगा, जो आने वाले टाइम में होगा,
कब? 2021 में। तो देखिए ये होगा देवास में। कहाँ पे होगा ये? देवास में। और देवास कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो देखिए ये विश्व हिंदी सम्मेलन जितने भी हैं यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाता है। ये आपने अगर समूह के पेपर दे रखे हैं तो आपने देखा होगा यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो गाइज ये था थ्योरी से रिलेटिव जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं हमने वो डिस्कस किए। इसी तरह से आपको एक रेगुलर वीडियो मिलेगी। इसके एमसीक्यूज़ वाली जो वीडियो मिलेगी अगले दिन मिलेगी, फिर अगले दिन थ्योरी, फिर उसके अगले दिन एमसीक्यूज़। तो इसी तरह से आपको वीडियो मिलेगी ताकि आपका सिलेबस भी पूरा हो जाए और आपको परेशानी भी ना हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप रेगुलर इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।